हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 27 जनवरी 2021 को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग जीके के टोटल 40 प्रश्नों को देखेंगे और ये सीरीज आपको मालूम होगा कि टोटल 133 शिफ्ट में जो 2021 में पेपर बने थे उन सारे शिफ्टों को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। तो आप लोग को बस इतना ही करना है, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे। और लाइक तो सब लोग करेंगे, नए हो या पुराने, लाइक सब करेंगे। बस जो सब्सक्राइब की बात आती है तो जो नए लोग हैं वही सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो में अंतिम मतलब लास्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद इसका आयोजन नहीं हुआ है। आप लोग कमेंट बताएंगे कि ये आयोजन कब किया गया था। आप लोग कमेंट में लिखते नहीं है, इसका आप लोग लिखेंगे तभी पता चलेगा आप लोग की तैयारी है कि नहीं। अगर जो नहीं लिखा है मतलब उसकी तैयारी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और आप लोग के लिए इस चैनल पर एनटीपीसी की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को देख लेंगे। जो भी नए लोग हैं, अगर शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो 1 से शुरू नहीं किए हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को कवर करेंगे। और बाकी जो एग्जाम बच जाते हैं, ग्रुप डी का साइंस और जीके का भी प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है और एसएससी का भी सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है। तो आप लोग वहाँ से जाकर सारे वीडियो को कवर करेंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारिक पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो युगांतर पत्रिका जो है ये एक क्रांतिकारी पत्रिका थी जो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो सिर्फ भारत में ही इसका प्रकाशन हुआ था। बाकी जो है तलवार, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन सोशलिस्ट, ये जो थी क्या भारत के साथ साथ विदेश में भी इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है और इसका निर्माण जो था अकबर ने कराया था। क्यों कराया था? तो गुजरात विजय की याद में उसने ये निर्माण कराया था। अगर वीडियो पसंद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन का विकास का श्रेय भारत के में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को जाता है? तो आपसे पूछा है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया है, जो एक स्कॉटिश थे। तो ये थे जॉन शेफर्ड बैरन। जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम का आविष्कार किया। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस नाम कैसा है जी? ब्रेसिका ब्रेशिका, इंग्लिश में पढ़िए इसको। ब्रेशिका कैम्पेस्ट्रिस जो है किस पौधे का वनस्पति के नाम है? तो सरसों का जो है ये नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो गढ़वाली जो है इसे अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी मैथिली, नेपाली, डोगरी सबको दर्जा प्राप्त है। आप लोग कमेंट बताएंगे ऐसी कितनी भाषा हैं जो भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ये नहीं वाले प्रश्न काफ़ी खतरनाक होते हैं, आप लोग इसको देखते हुए चलेंगे। नहीं देखेंगे नहीं तो फिर आपका मार्क्स आएगा नहीं। आप सही नहीं वाले देखकर ही टिक करना है राइट आंसर को। तो ये पवनार जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाकी सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फार्म, साबरमती ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो टैली जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी एंड्रॉयड, उबंटू, मिंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, मतलब कि खत्म हो चुकी है? ये हो जाएगी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये एक ऐसी प्रजाति है पक्षियों की जो लुप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में कम्युनिस्ट सरकार सर्वप्रथम बार बनी थी। आप लोग को चैनल पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो भारत की सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो थी केरल में बनी थी। अगला प्रश्न है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का फुल फॉर्म पूछ दिया तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, ह्यूमिडिटी। और एक बनता है कि हाइड्रोमीटर, यहाँ जी है वहाँ डी होता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सापेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो इसका स्थापना जो था 1982 में हुआ था। बैंक का नाम आप देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो थी 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न है, लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पीबी से हम लोग लेड को डिनोट करते हैं, इसका रासायनिक प्रतीक पीबी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो एक नाम है प्रतिभा प्रहलाद, ये भारतनाट्यम से संबंधित है। तो ऐसे भी प्रश्न बनता है, तो आप लोग देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र लाहिरी जो है ये अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, बाकी ये हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। तो आप इस देख रहे हो कि एनटीपीसी में जो भारतीय क्रांति था उससे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, मतलब हिस्ट्री से जो भी प्रश्न बने हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही बने हैं, ना कि आधुनिक हिस्ट्री। सारे मॉडर्न हिस्ट्री गांधी युग 1857 से लेकर आज़ादी तक के सारे प्रश्न दिखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और आरबीआई की स्थापना जो थी हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिर से आपका योजना का ही प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2016 में शुरू की गई थी? 2016 नहीं है जी, 2006। लग रहा है आपकी चश्मा लगाना पड़ेगा। 2006 में शुरू की गई थी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा। ओ भाई, मनरेगा तो बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको तो आप लोग को तो जीभ पे बस गया होगा, रट गया होगा कि मनरेगा की शुरुआत क्यों की गई थी, कब की गई थी। मनरेगा में यह था कि ग्रामीण परिवार के लोगों को 100 दिन का रोजगार देना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? लो, ये भी तो रिपीटेड प्रश्न है ना जी। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक को लिखा था, विशाख दत्त ने। अगला प्रश्न है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में आपका हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब कि ये नर्मदा जो है अरेबियन सी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा थेरेसा मे। थेरेसा मे जो थी 2016 में ग्रेट ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा खाली स्थान दिशा में संरेखित होता है। तो जब एक मुक्त रूप से जब एक चुंबक लटका होता है तो उसका जो दिशा होता है उत्तर दक्षिण होता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, राणा टिग्रिना किस वैज्ञानिक का नाम है? तो एशियाई मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है राणा टिग्रिना हो जाएगा। सरसों का भी पूछा था कि वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का भी पूछ लिया है, अब आपका मेढक का पूछ लिया, तो आपको तो याद ही होगा राणा टिग्रिना। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं। पहले क्या था कि जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, वो यूरोपीय संघ का हिस्सा था, लेकिन जब वो बाद में यूरोपीय संघ से बाहर निकला तो उस घटना को हम लोग ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो इसलिए तो लंदन से थेम्स नदी बह पे करेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोवा में राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम जो है यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। तो आप लोग याद रखेंगे कि रॉटरडम जो बंदरगाह है ये यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तन करती है खाली स्थान कहलाती है। तो उसे हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है, तो आप लोग इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करती है, और इसका निर्माण जो है डीआरडीओ द्वारा किया गया था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। पिंगली वेंकैया को भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जाता है। और प्रश्न बनता है कि जो भारतीय झंडा हमारा तिरंगा जो है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है? तो इसका होता है 3:2, 3 और 2 के रेशियो में इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो फेन जो है घास का मैदान नहीं है, स्वाना घास का मैदान है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और स्टेपिस आप लोग बताएंगे कि ये शायद एशिया और यूरोप में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है स्टेपिस। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो तुत्तीकोरिन जो बंदरगाह है ये आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। और ये कांडला गुजरात में स्थित है, ये आपका पश्चिमी तट पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसका जब गठन हुआ था, उस समय ये सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष बने थे। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखेंगे। और एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन में किया था। अगला प्रश्न है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो मौलाना अबुल कलाम ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट ब्लैक जो है यह ज्वालामुखी नहीं है, बाकी माउंट एटना, कोटोपैक्सी, माउंट वेसुवियस ये जो है सारी ज्वालामुखी हैं। तो हमने यहाँ पर जीके के सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।